नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का YouTube चैनल महिमा क्लासेज SMPR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपने महामुकाबला किसमें कितना है दम का जो मैथ का क्वेश्चन था वो आयतन की प्रश्नावली में से था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत से स्टूडेंट्सों ने इसके सही आंसर दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके आंसर सही दिए हैं और जिन्होंने सही आंसर देने की कोशिश की लेकिन कैलकुलेशन के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आंसर गलत हो गया, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, धन्यवाद दूंगा कि कोशिश की। देखो, हारता कौन है, मैं आपको सही बात बता देता हूँ। हारता कौन है? हारता वो है जो कोशिश ही करना छोड़ देता है। हारता वो है जो कोशिश ही करना छोड़ देता है। जो कोशिश कर रहा है वो हारा नहीं है। और फ्रांस का जो एक माना हुआ जो योद्धा था, नाम सब जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, जो लगभग उस टाइम में 6 लाख की सेना लेकर सोवियत संघ रूस से लड़ने के लिए चला गया था। लगभग 80,000, जहां तक मेरे को पता है 80,000 सैनिक बचे थे। 5,20,000 सैनिक उसके वहां पर मारे गए थे। तो उसने वापस आकर के अपने सैनिकों से एक बात कही, मेरी नजर में योद्धा वो नहीं है जो युद्ध जीत जाता है, या मेरी नजर में विनर वो नहीं है जो युद्ध जीत गया, जो लड़ाई जीत गया। मेरी नजर में असली योद्धा वो है जो हारने के बाद दोबारा जीतने की तैयारी करने में लग गया। तो मेरे दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चनों के आंसर गलत भी हो जाते हैं तो उनको हार नहीं माननी, उनको कोशिश करनी है कि कल अपना आंसर सही होगा। और कोशिश करने वालों की कभी मित्रों हार नहीं होती। आप इसी प्रकार से, इसी मेहनत से, इसी लगन से आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते रहिए, आंसर बताते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। तो चलो दोस्तों, अब कुछ कमेंट्स की बातें हो जाती हैं। आज देखो, सबसे पहले कमेंट आया अपने पास में पिंटू शर्मा का, और उन्होंने आंसर बताया 13,500। बिल्कुल सही आंसर है। और पिंटू शर्मा है जो आज की प्रतियोगिता के विनर है। और जहां तक मेरे को पता है पिंटू शर्मा शायद दूसरी बार जीत रहे हैं। एक मुकाबला ये पहले जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं पिंटू शर्मा को। पिंटू शर्मा, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। उम्मीद करते हैं आप इस जीत को आगे भी बरकरार रखेंगे। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मेहनत करें। दूसरा है अपने पास में राहुल मीरवाल, इन्होंने आंसर दिया है 150। राहुल मीरवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर जो गलत हुआ है ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग शायद मेरे हिसाब से मात्रकों को देखने में नजरअंदाज कर दिया। जैसे इसमें क्या है कि एक, जैसे आपका जो शंकु है उसकी मतलब की ऊंचाई तो शायद मीटर में दे रखी है, त्रिज्या आपने ऊंचाई सेमी में दे रखी है और त्रिज्या मिलीमीटर में दे रखी है। तो वो सेमी मिलीमीटर, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि अपन जल्दबाजी के अंदर अपन मात्रकों को देखते नहीं है, तुरंत ऐसा ऐसा रख देते हैं। तो वो एक गलती करवाने का स्टेप है स्टूडेंटों से, अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो उस चीज का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये लोकेश मीरवाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। मोनिका कुमारी शायद ये अनीता कुमारी है जो कल अपनी विनर थी। कल इन्होंने सही आंसर बताया था समय पर और आज भी इन्होंने अच्छी कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीता, आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। ये 2 सिस्टर हैं, अनीता है और ममता। ये दोनों अपने पास क्लास के अंदर कोचिंग में पढ़ी हुई हैं। बहुत काफ़ी अनुशासन प्रिय है, मेहनती भी हैं। लगभग ये 5-6 महीने अपने पास कोचिंग में रेगुलर पढ़ी हैं। और मेहनत करिए तो देखो आंसर देने की भी कोशिश कर रही हैं। कोशिश कभी सफल होती है, कभी असफल होती है, 2 चीज़ें होती हैं। तो दोनों को ही, अनीता को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आंसर बताने के लिए आगे सही आंसर आएगा, मुझे उम्मीद है, निराश मत करना आप। फिर है अपने स्टडी विथ महेंद्र, इनका जो भी नाम है महेंद्र नाम है, इन्होंने आंसर दिया 13,500। इनका भी सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। 1 मिनट, ये मोनिका कुमारी से पहले अशोक कुमार ने आंसर दिया है 13,500। अशोक कुमार को तो आप सब जानते होंगे, जो अपने 3 बार विजेता रह चुके हैं, और आज भी इनका सही आंसर है, सेकंड नंबर पर यही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अशोक कुमार, आपको बधाई हमारी तरफ से। फिर अपने पास में स्टडी विथ महेंद्र, इनका भी आंसर सही है 13,500। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कोशिश उम्मीद करेंगे कि कल शायद आपका पहला नंबर आए। फिर है अपने पास में अशोक यादव 13,500। अशोक यादव वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अशोक यादव बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब कि हर क्वेश्चन का लगभग ये सही आंसर देते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अशोक यादव। अशोक यादव, हमारी आपसे अपील है कि थोड़ा आप इसमें सहयोग करो, मेंबर्स को और जोड़ें, संख्या बल बढ़ाएं, ताकि और रोचक मजा आए अपने को। फिर है अपने पास में पिंटू शर्मा। पिंटू शर्मा ने फिर क्या है, ये अंग्रेजी भाषा में है, आई हैव गॉट माई प्राइज, थैंक यू महिमा कोचिंग ऑल टीम। बहुत बहुत स्वागत है पिंटू शर्मा आपका हमारी कोचिंग के अंदर, हमारी महिमा क्लासेज SMPR के अंदर, बहुत बहुत स्वागत है। पिंटू शर्मा का तो मैं आपको बता देता हूँ, पिंटू शर्मा काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और मैंने लगभग जो अपनी पिछली दीपावली है उससे जस्ट पहले कोचिंग के अंदर एक टेस्ट सीरीज भी आयोजित करवाई थी। और उस टेस्ट सीरीज का देखो क्या था, टेस्ट सीरीज का ऐसा था कि जो मतलब कि अपने टॉप 3 स्टूडेंट होंगे, जो टॉप 3 स्टूडेंट अपने होंगे, क्लियर है, उनको हम 4 महीने तक फ्री कोचिंग करवाएंगे। तो मैंने ये जो पिंटू शर्मा है उस टाइम पर फर्स्ट थे, टॉप थे कोचिंग के अंदर सीरीज में, और मैंने 4 महीने का इनको फ्री का कार्ड भी बना करके दिया था पिंटू शर्मा को। कोचिंग भी आई थी, क्लासें भी ली थी इन्होंने, बहुत अच्छे स्टूडेंट है पिंटू शर्मा। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहे, और हमारे ये ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी आप सर्विस लग जाएं। जैसे कॉफ़ी सबके लिए हमारी प्रार्थना है, सब आगे बढ़े, सब मेहनत करें। तो दोस्तों ये सारी बातें अपने कमेंट्स की थी, बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा है। तो चलो अब अपना जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था हम उसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन अपना है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ। एक धातु के बेलन की त्रिज्या 3 सेमी और उसकी ऊंचाई 5 सेमी है, उसे पिघलाकर प्रत्येक 1 सेमी ऊंचाई और 1 सेमी त्रिज्या के, सॉरी मैं भी देखो गलत पढ़ गया, देखा ना आपने, मैं भी गलत पढ़ गया, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक 1 सेमी ऊंचाई और 1 mm मिलीमीटर त्रिज्या के आधार वाले छोटे शंकुओं में ढाला गया है, तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 450, बी 1350, ऑप्शन सी है आपका 8,500, ऑप्शन डी 13,500। देखो दोस्तों अपने को क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी किसी बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी आकृति बनाई जाती है, जब भी किसी बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी आकृति बनाई जाती है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, बनने वाली आकृतियों की संख्या, बनने वाली आकृतियों की संख्या बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन, बनने वाली जो आकृतियां, जो आपको भाई आपके पास में क्या है, आपके पास में एक बेलन है, उसको आप पिघलाओगे, बड़ा बेलन है उसको पिघलाओगे और छोटे शंकु बनाओगे। ठीक है, तो बड़ा आयतन मतलब बेलन का आयतन, छोटा आयतन मतलब शंकु का आयतन। तो दोस्तों बेलन के आयतन की अपन बात करते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास में, बेलन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, और छोटी आकृतियां हैं जो वो क्या है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 1/3 तीसरा हिस्सा होता है, यानी वो हो जाएगा आपका पाई बट्टा 3 आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। क्लियर दोस्तों, अब देखो पाई से तो पाई को उड़ा दो, आर दोनों की अलग अलग है, आर को मत उड़ा देना। ठीक है, जैसे मैंने इसकी मान लिया आपके पास में आर एस एच एस, एस का मतलब सिलेंडर, और ये सी सी ले लिया मतलब कॉनिकल मतलब शंकु,
कोण, ठीक है, कोण, आर सी का मतलब आर कोण यानी शंकु की त्रिज्या, एच सी मतलब शंकु की ऊंचाई। क्लियर दोस्तों। अब चलो, अब जो बेलन की त्रिज्या है ऊपर वाली सिलेंडर का, एस का मतलब सिलेंडर, ठीक है, उसकी त्रिज्या 3 सेमी रख दो। ये साहब यहाँ पे 3 सेमी आपने रख दिया, तो ये साहब आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे गुणा लग जाएगा। ऊंचाई है दोस्तों 5 सेमी, ये लीजिए, बटा, अब देखो जो ये 3 इधर बट्टे में उसको डायरेक्ट ऊपर भेज दूं, गुणा में चला जाएगा, ये लो। अब आर स्क्वायर, आर सी मतलब कोण की त्रिज्या का स्क्वायर। तो दोस्तों कोण की जो त्रिज्या है अपने पास में 1 सेमी और 1 mm। अब ये mm है, ठीक है, तो ये ऊपर वाले आपने सेमी में लिया ना, तो जो mm है ना उसको आप सेमी में चेंज कर दो। क्लियर दोस्तों। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो जैसे अपने पास में ये स्केल है, देखो बहुत सारी चीजें क्या होती है प्रैक्टिकल करने की होती है। जैसे ये स्केल है, स्केल में क्या होता है कि एक तरफ तो चलती है इंच, एक तरफ चलती है सेमी। क्लियर। तो ये जो है आपको दिख रहा हो, तो ये ऊपर वाला पार्ट सेमी में है। जैसे ये 0 से स्टार्ट, फिर ये 1 2 3, यानी 0 से लेकर ये 1, ये पूरा एक सेमी हो गया। लेकिन इसके अंदर भी बारीक बारीक छोटी लाइनें खींची हुई, ये है mm। यानी 1 सेमी के अंदर आप इन छोटी वाली लाइनों का काउंट करोगे तो आपको 10 मिलेंगी। यानी 1 सेमी बराबर होता है दोस्तों 10 mm। क्लियर। तो देखो मैं साइड में लिखता हूं, इधर देखिए, 1 सेमी बराबर 10 mm, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं 10 mm बराबर 1 सेमी। तो दोस्तों 1 mm बराबर 1/10 सेमी। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके स्थान पर रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने आपके पास 1/10 का स्क्वायर। क्लियर है सब, ठीक है, क्योंकि एक mm तो थी त्रिज्या और 1 mm का मतलब 1/10 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई की बात करते हैं, तो शंकु जो बनेगा उसकी ऊंचाई 1 सेमी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा का ऐसा 1। क्लियर। अब देखो अपन इसको आगे हल करें साहब, तो देखो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, आगे 5 और फिर 3, ठीक है। नीचे 1/10 है, वो हो जाएगा 1/100 और 100 चला जाएगा ऊपर। तो देखो अपन आगे बात करते हैं, तो आप गुणा कर दो, देखो इसको 5 तियां 15 और 15 निम्मा 135 और ये 100 ऊपर गुणा हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो ये 2 0 ये लग गए, यानी आपका आंसर आ गया 13,500। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जो बड़ा आपका बेलन था जिसकी त्रिज्या 3 सेमी थी, ऊंचाई 5 सेमी आपके पास थी, ठीक है, उसको जब आप पिघला करके 1 mm त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाओगे, तो दोस्तों आपके पास जो शंकु बनेंगे उन शंकुओं की संख्या 13,500 होगी। क्लियर दोस्तों। उन शंकुओं की संख्या 13,500 होगी। तो जब भी इस प्रकार से एक क्वेश्चन मिलता है तो आप आराम से, यानी बनने वाली आकृतियों की संख्या बराबर बड़ा आयतन मतलब बड़े आकृति का आयतन बटा छोटा आयतन यानी छोटी आकृति का आयतन, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज के महामुकाबला का रिजल्ट और टॉपिक, ठीक है दोस्तों। अब अपना आगे बात करते हैं नेक्स्ट कल के क्वेश्चन की, सर कल क्वेश्चन क्या आएगा। तो दोस्तों देखो मेरे पास में काफ़ी निवेदन मतलब कि फेसबुक पर व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज आ रहे हैं और उनमें ये कहा जा रहा है कि सर जैसे कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो स्टूडेंट बोल रहा है कि सर हमारे लायक तो ये कंपटीशन नहीं रहा, हमने क्या बुरा कर दिया, हमें भी मौका मिलना चाहिए, मौका दे तो रहे हैं। तो उनका कहना है कि साहब आप मैथ के क्वेश्चन दे रहे हो, मैथ हमारे राजस्थान पुलिस में आनी नहीं है। कई टीचिंग लाइन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं साहब हमें भी मौका दो अपनी प्रतिभा दिखाने का। अब जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, कोई ऐसी तैयारी कर रहा है तो उनके साथ मैथ रीजनिंग दोनों ही नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें अपने सामने क्या है कि बात बन कर के आई है। तो मैंने एक डिसीजन किया है, मैंने निर्णय ये लिया है कि जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हम चारों सब्जेक्टों को भी बराबर प्रॉपर चलाएंगे। क्योंकि उनका कहना भी सही है कि केवल मैथ से भी एग्जाम पास नहीं होगा,
क्योंकि भाई मैं तो रीजनिंग की थोड़ी आती है एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट आते हैं। जैसे अपन जनरल कंपटीशन की बात करते हैं तो जीके भी पढ़ना पड़ता है, साइंस भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। तो अपन हिंदी इंग्लिश को तो एक बार दरकिनार साइड में रखेंगे, अपन मैथ रीजनिंग जीके साइंस ये चारों सब्जेक्टों को अपन प्रॉपर इसके अंदर चलाएंगे दोस्तों, ठीक है। यानी जैसे कि अपन एक दिन मैथ का क्वेश्चन देंगे, दूसरे दिन आपका जीके का दे दिया, तीसरे दिन साइंस का दे दिया, चौथे दिन आपका रीजनिंग का दे दिया। इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को देंगे तो क्या सारे सब्जेक्ट आपके अल्टरनेट होते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल की प्रतियोगिता के अंदर जो मैं भाई मेरे पर क्या है कि आरोप लगाया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर आप तो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, आप तो मैथ के क्वेश्चन देते हो और जो मैथ के स्टूडेंट है वही प्राइज जीत जीत करके ले जाते हैं। तो मैंने उनको कहा ऐसा नहीं है, हम जीके का क्वेश्चन भी देंगे, आपको भी मौका देंगे। तो दोस्तों कल की जो प्रतियोगिता है, महामुकाबला किसमें कितना दम है, ये राजस्थान पुलिस वालों के लिए, रीट वालों के लिए, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इनके सबके लिए है, खुली चुनौती है, स्वीकार करो और पहला स्थान ला करके दिखाएं आप मेरे को। कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास के अंदर अब आप कहोगे कि सर राजस्थान का इतिहास तो इतना बड़ा है, कहाँ से पढ़ेंगे हैं। इधर आपका मेवाड़ है, मारवाड़ है, ये जयपुर वाला ढूंढाड़ आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। किस किस को पढ़ें, आधुनिक इतिहास पढ़ें, प्राचीन इतिहास पढ़ें, उत्पत्ति का इतिहास पढ़ें, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। मैं आपको केवल और केवल मेवाड़ वंश, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री में आपको जो मेवाड़ वंश है केवल उसी को तैयार करना है। और मैं आपको मेवाड़ वंश में से ही आपको एक क्वेश्चन कल देने वाला हूं। तो मेरे सभी साथियों, शिक्षक गण जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कल का क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए है। मेवाड़ वंश में से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे को कल ये आप क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप मेरे को बताएंगे। इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आपका मेवाड़ और ये है वंश। दोस्तों मेवाड़ वंश, कल का टॉपिक आपका मेवाड़ वंश। तो ध्यान से क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन घुमा फिरा करके आएगा। मेवाड़ वंश का मतलब बहुत बारीक से बारीक चीज़ पूछी जा सकती है, तो तैयारी करके आए। मेरे सभी राजस्थान पुलिस, पटवार और टीचर्स की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि पढ़ करके फिर आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। क्योंकि अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अपने को एक मौका मिल रहा है मेवाड़ वंश का क्वेश्चन करने के लिए, तो जी जान ताकत पूरी है, जितनी झोंक दो, लेकिन क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। आपको मेवाड़ वंश आपका पूरा एक दिन के अंदर तैयार होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे समय दिया, आप मेरा साथ दे रहे हो। एक मैं आपसे ये अपील और करूँगा, साथियों इसमें प्रोग्राम में और मेंबर्स को लाओ और साथियों को जोड़ो। देखो मेंबर्स तो बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज की प्रतियोगिता के अंदर हमारे 87 सदस्यों ने भाग लिया है, ठीक है। तो आप इनको बढ़ाओ और जोड़ो ताकि और मजा आए, ताकि प्रतियोगिता को अपन और आगे बढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।